सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार एमआरएस स्टडी में। तो डियर, जैसा कि आपको पता है कि बिहार एलआरसी का यानी डीएलआरएस का आपका जो है एग्जाम्स लिया गया 2023 के अगस्त मंथ में, है ना, जो कि 5 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में आपका एग्जाम हुआ। ऐसे तो इसका शेड्यूल दिया गया था पहले 4 से 17, लेकिन कुछ सेंटर पे गड़बड़ी होने के कारण से उसे जो है 2 पार्ट में एग्जाम लिया गया। पहला फेज जो है आपका 5 से 17 और दूसरा फेज जो है 28, 29 और 30, 3 दिन जो है एग्जाम लिया गया। तो खैर उसके बारे में हम लोग नहीं बात करेंगे। हम लोग यहाँ पे बेसिकली बात करने वाले हैं आज कुछ कैंडिडेट का सवाल है, उनके सवाल का जवाब यहाँ पे हम देने वाले हैं, क्योंकि कई सारे लोगों का ये रहता है कि हमारा सवाल का जवाब मिल जाए तो हमें एक सेटिस्फैक्शन मिल जाता है और वो थोड़ा चिल हो जाते हैं, थोड़ा मतलब जो माइंड पे वो स्ट्रेस ले रहे होते हैं वो खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे कैंडिडेट का सवाल है कि सर ये बताइए कि जो एलआरसी का जो वैकेंसीज है ना, जो 10,101 जो वैकेंसीज यहाँ पे निकाला गया है डीएलआरएस का, ये क्लियर हो करेगा इस साल या नहीं, रिजल्ट पब्लिश करेगा कभी? तो बिल्कुल डियर, रिजल्ट आपका पब्लिश होगा, वैकेंसी भी क्लियर होगी, लेकिन थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन उस समय आप लोग मेरी बातों को इग्नोर कर दिए थे, कई सारे लोग इग्नोर किए थे, ऐसा नहीं है। और अभी भी मैं वो चीज बोलूंगा तो आप लोग उसको गलत ही मानोगे। आप अगर बीसीसी बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे आओगे, है ना, तो वहां पे इससे पहले जो भी एग्जाम्स हुए हैं, है ना, चाहे बीसीसी बोर्ड जो भी जॉब रिक्रूटमेंट को लेकर जो भी नोटिस दिया है, उन सभी चीजों में कई सारे दिक्कतें हुई हैं, प्लस रिजल्ट देने में कई सारे मतलब टाइम भी जो है यहाँ पे लेता है। डेफिनेटली यहाँ पे जो है टाइम लिया जाता है आपका रिजल्ट पब्लिश होने में। मैं हर बार आपको बीसीसी बोर्ड के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट करवाया गया है आपका बीएसएफसी का, है ना, यहाँ पे अगर आप देखें तो बीएसएफसी का जो एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था, मार्च में एग्जाम जो है आपका कंडक्ट करवाया गया था, ठीक है। मार्च में एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था, उसके बाद जो स्टैंडर्ड आंसर की था ये आपका जारी किया गया था अप्रैल में, ठीक। अप्रैल में आंसर की जारी किया गया, उसके बाद स्कोर कार्ड जो है आपका अगस्त में आया, है ना। स्कोर कार्ड कब आया? अगस्त में। यानी लगभग 3 महीना जो है आपका टाइम यहाँ पे जो है ले लिया, है ना, लगभग 3 महीना यहाँ पे टाइम जो है लग गया था। तो आखिर ये टाइम क्यों लगा? कहीं ना कहीं ये प्रोसेस करने में, और रिजल्ट आने के बाद भी इसमें कई सारे गलतियां भी थी। ऐसा नहीं है कि इसमें गलती नहीं था, बहुत सारे गलती था। जैसे कई सारे लोगों का 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना, है ना। ऐसा तो नहीं है कि कोई कितना भी ब्रिलियंट हो, 100 आउट ऑफ 100 तो नंबर नहीं आएगा, कोई कितना भी ब्रिलियंट हो, क्योंकि निगेटिव मार्किंग रहेगा तो कहीं ना कहीं आपका कैंडिडेट का नंबर घटेगा ही घटेगा। तो खैर उस पे हम लोग यहाँ पे बात नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो 3 महीना आपका आराम से लगेगा स्कोर कार्ड आने में, ये मैं कई बार बोला हूँ, लेकिन लोगों को लगता है कि नहीं बहुत पहले आ जाएगा, ये है। तो इसलिए मैं सिंपली बोल दूं कि आपका वैकेंसी क्लियर होगा और इस साल आपका रिजल्ट आएगा, है ना। इसी साल आपका रिजल्ट आएगा। जैसा कि यहाँ पे एक कैंडिडेट का कहना भी था कि काउंसलिंग तो करवा लेगा, लेकिन ज्वाइनिंग जो है नेक्स्ट ईयर ही मिलेगा। डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर ही जो है आपका ज्वाइनिंग मिलेगा, ज्वाइनिंग अभी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। क्योंकि अगर आपका स्कोर कार्ड, क्योंकि कई सारे लोगों का कहना है, मैं इसकी पुष्टि अभी नहीं करता हूं कि 30 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा ही आएगा,
क्योंकि मैंने बोर्ड में बात किया तो वहाँ पे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया और न ही मेरे पास इससे रिलेटेड अभी कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है, ठीक है, कि रिजल्ट 30 अक्टूबर को आएगा ही। कुछ लोगों का कमेंट करके कहना है कि 5 नवंबर को जो है रिजल्ट आएगा, है ना, यानी स्कोर कार्ड आएगा, ठीक है। स्कोर कार्ड कब आएगा? 5 नवंबर को आएगा। तो खैर जितना भी तारीख को आए, बस आपको इंतजार करना है। आपके सवाल का जवाब मैं यहाँ पे देने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको इंतजार करना है और स्कोर कार्ड अगर 30 तारीख को अगर आ भी जाता है ना, अगर 30 अक्टूबर को अगर आ जाता है, क्योंकि मैं कंफर्म नहीं हूँ और नहीं एक कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन जो है दिया गया है, नहीं बीसीसी बोर्ड की तरफ से ये बताया गया है। तो आपका अगर 30 तारीख को आता है तो 15 दिन आप मानकर चलिए, यानी 15 नवंबर तक, है ना, मतलब 15 नवंबर के आसपास तक आपका जो है मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। और ये मेरिट लिस्ट किस चीज का होगा? डीवी के लिए, है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा कि भाई कौन कौन कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एलिजिबल है और कट ऑफ क्या रहेगा वो जो है आपका जारी किया जाएगा। तो कट ऑफ जब आपका जारी किया जाएगा तो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक्सपेक्टेडली अगर मानकर चलिए तो दिवाली बाद ही आपका स्टार्ट होगा, है ना। दीपावली से पहले आपका नहीं स्टार्ट होने वाला है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये चीज ध्यान रखना। और लगभग 20 नवंबर के बाद से आप मानकर चलिए कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा। तो परहैप्स आप मानकर चलिए कि 5 से 6 दिन तो आपका लग ही जाएगा, है ना। 5 से 6 दिन आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लग जाएगा। हो सकता है ज्यादा भी टाइम लग जाए, है ना, ज्यादा भी टाइम आपका यहाँ पे लग सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आप बात किया जाए तो 4 तारीख से 7 तारीख तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ और इसमें लगभग कितना सीट था? लगभग सीट था अप्रोक्स टोटल अगर जोड़ोगे BSFC का, तो टोटल जोड़ेगा तो लगभग 1000 सीट आपका आएगा, है ना, या 1000 या 1000 के आसपास आपका सीट आएगा। यानी 1000 सीट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए 4 दिन लगा, है ना। और यहाँ पे देखो 10,101 सीट है, तो इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने में कम से कम भी आपका तो 10 दिन तो आपका लग ही जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने में। या हो सकता है कि बल्क मात्रा में आपका बुलाया जाए और ताकि जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाए। तो अगर बल्क मात्रा में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर करवाना रहेगा तो आप मान कर चलिए कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 100% 20 नवंबर के बाद होगा। तो आपका क्लियर हो जाएगा, है ना, वैकेंसीज आपका क्लियर होगा। लेकिन जो फाइनल मेरिट लिस्ट है ना, या ज्वाइनिंग जो है, इट में भी पॉसिबल कि आपका अगले साल हो या हो सकता है पहले भी हो जाए। अब डिपेंड करता है प्रोसेस कितना फास्ट किया जाता है बीसीसी बोर्ड की तरफ से, क्योंकि बीसीसी बोर्ड की तरफ से अभी इसके रिलेटेड कोई भी अपडेट नहीं जारी किया गया है ना, और कॉल करने पे कोई अपडेट दिया भी नहीं जाता है। एक चीज और, कई सारे लोगों के द्वारा ग्रुप्स में कई सारे बताए जा रहे हैं जो कि मेरे पास शेयर किया जा रहा है कि जो है प्रोटेस्ट किया जाए, है ना, रिजल्ट मंगवाने के लिए प्रोटेस्ट किया जाए। तो प्रोटेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। हाँ, जिसको करना है जाकर करो, मैं किसी को रोक थोड़े सकता हूँ, क्योंकि हर किसी का सोच उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसके साथ रहना चाहता है। लेकिन प्रोटेस्ट करने का कोई बेनिफिट नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। प्रोटेस्ट किस आधार पे लोग करना चाह रहे हैं? प्रोटेस्ट इस आधार पे लोग करना चाह रहे हैं कि भाई और सब चीज का एग्जाम का रिजल्ट आ गया, आप रिजल्ट क्यों नहीं दे रहे हैं? तो वहां पे सिंपली एक उनका जवाब आएगा कि भाई हम जो है जो रिजल्ट है उसको सही तरीके से बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि किसी तरीके को से किसी को कोई दिक्कत ना हो
इस तरीके की बातें कही जाती हैं। लेकिन जब स्कोर कार्ड आएगा, है ना, जब स्कोर कार्ड आएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो देखना उसमें बहुत सारी चीजें गलतियां जो है निकलेगी। कितना भी टाइम ले ले, गलती आपका निकलना ही निकलना है। अभी आप बीपीएससी टीचर का अगर देखोगे तो टीचर वाला में भी जो है बहुत बोला गया कि जो टीचर का जो एग्जाम लिए हैं वो अच्छे से लिए हैं, रिजल्ट भी जो है अच्छे तरीके से हम जो है प्रोवाइड करेंगे, लेकिन इसका कोई ज्यादा कुछ देखने को मिला, इसमें भी गड़बड़ी मिला। तो कितना भी अच्छा रिजल्ट आ जाए, कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ी आपका होना ही है। तो अभी प्रोटेस्ट करोगे, रिजल्ट दो, उसका कोई बेनिफिट नहीं हो। हाँ, अगर आपको करना रहेगा तो उस समय करना, अगर स्कोर कार्ड में कोई दिक्कत होता है तो थोड़ा इंतजार कर लो, है ना। आपका भी कब से, तो मान कर चलो कि 13 सितंबर से 13 अक्टूबर हुआ है ना, यानी अभी 1 मंथ ही बीता है ना, 1 मंथ ही अभी गया है। ठीक है, अगर BSFC के अनुसार मानकर चलें तो लगभग 3 महीना, यानी 15 दिसंबर तक आपका जो है स्कोर कार्ड आना चाहिए। लेकिन नहीं, यहाँ पे आपका पहले ही आ जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे जरूरी है इसको डिपार्टमेंट को, तो थोड़ा पहले आपका आएगा। ओके, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। ठीक है, जिसका रिजल्ट आ रहा है आने दो, अगर आपका कहीं और सिलेक्शन हो जाता है इस बीच में तो और अच्छी बात है, क्योंकि ये जो DLRS है ये आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, आपको भी पता है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे करने से अच्छा है कि आप रेगुलर जॉब लो, जो आपका हो रहा है, जैसे SSC जेई हो गया और DDA जेई हो गया, या और जो भी एग्जाम्स है जेई का वो हो गया, तो वहां पे आप जाकर जो है कर सकते हो। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपका सोच क्या है। हाँ, जिसका कोई और एग्जाम नहीं निकला है या नहीं निकल पा रहा है तो वो तो अपना इंतजार करेंगे ही DLRS के लिए, है ना। बाकी अगर आपका भी कोई सवाल रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बिल्कुल आपके सवाल का जवाब देने की हम और हमारी टीम पूरी कोशिश की तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी, ताकि आपके हर सवाल का जवाब दिया जा सके। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।